बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज हम आपके साथ बराह रास्त इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि सिचुएशन फिर से ऐसे डेवलप हो रही है कि लग रहा है कि ये जो हुकूमत है और मौजूदा रजीम है, ये सूरत हाल को खुद खराब करना चाहती है। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और पिछले तकरीबन 8-10 दिन से उनके साथ किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी गई, ना ही उनके वकला को, ना ही फैमिली के किसी मेंबर को। और अब जो बाखबर सहाफी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद से, वो खबर ब्रेक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो खराब हुई है, उनके कान में इन्फेक्शन है, सर में शदीद दर्द है और उससे उन्हें बुखार और दूसरी अलामात है और मुसलसल उन्हें तिब्बी अमदाद जेल में नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम नहीं कर रही, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद के हैं, अभी आपको दिखाते भी हैं थोड़ी देर में, ये वो क्लेम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वर्कर्स हैं कि उनका प्रेशर बढ़ रहा है। जाहिर है वर्कर और आम आवाम जो है वो बहुत शदीद मोहब्बत करती है इमरान खान से और उनका प्रेशर है पार्टी के ऊपर कि आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं देते। और ऐसे में खालिद खुर्शीद, जी हाँ खालिद खुर्शीद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे और उसके साथ साथ अभी इस वक्त इमरान खान साहब ने उनको जो यूथ और आईएसएफ, जो नौजवानों का एक आप ये कह लीजिए कि हिस्सा होता है, आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ विंग जो है वो भी नौजवानों के ऊपर मुरतब जो पार्टी का केडर है उसके वो सरबराह है। इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे गिलगित बल्तिस्तान के। बड़े ही इमरान खान के वफादार दबंग साथी, बड़ी ही मेहनत भी करते हैं और सबसे बड़ी बात, मेहनत तो चले लोग बैंकों में भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, लेकिन सियासत के अरीना में क्योंकि करप्शन करने के बहुत चांसेस होते हैं, लोगों की फाइलें बहुत बनी होती हैं, बहुत कुछ होता है, इसमें फिर वफादारी का एलिमेंट बहुत ज्यादा जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। लोग आपके बड़े अपने होते हैं, जब आप उनको पोजीशन दे देते हैं तो वो उस तरीके से वफादारी नहीं निभा सकते। मैंने इस सारे दौर में बहुत करीब से देखा कि खालिद खुर्शीद ने अपने खानदान का, अपने इलाके का, अपने लोगों का नाम ऊपर किया कि भरपूर वफादारी इमरान खान के साथ निभाई मुश्किल तरीन हालात में। आज भी उन्होंने फिर ये कहा कि अगर किसी और तरफ से एहतजाज का ऐलान नहीं होगा तो फिर जो है यूथ विंग और आईएसएफ जो है वो एहतजाज करेगी डी चौक में। और जाहिर है मैंने भी उन्हें एंडोर्स किया, मुराद सईद साहब ने भी उन्हें एंडोर्स किया और मैं चाहता हूं कि छोटी सी बात आपकी उनके साथ करवा दें कि उनका प्लान क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक अक्सर ये कहती है कि आप कॉल दें, आप लोग कॉल नहीं देते, कॉल देंगे तो पब्लिक निकल आएगी। तो अब उन्होंने कॉल दी है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। शहबाज साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जरा क्विकली बताइएगा, उसके बाद मुझे पता है कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो हम इस बात को खत्म करके उस तरफ जाएंगे। क्विकली मेरा सवाल ये है कि अब आपको ये तो पता चल ही गया कि इमरान खान साहब जो है उनकी सेहत की भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि खराब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो किया वो सबको नजर आ गया कि इजाजत नहीं दी। उनकी बहन और मौलिज ने जो दरखास्त की थी सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू, वो उन्होंने इजाजत नहीं दी। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला बाद में लिखना था। मैंने उससे कहीं पहले ट्वीट कर दिया था कि ये इजाजत नहीं देंगे। ये नहीं कि मुझे को अंदर की खबर थी, मुझे वैसे ही इनकी हरकतों का पता है कि ये क्या करेंगे। अब जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका भी एलामिया आ गया कि 15 अक्टूबर को डी चौक में दोबारा से एहतजाज हो रहा है, उस वक्त जब शंघाई कोऑर्डिनेशन, ये जो कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस है, ये कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस है, तावन तंजीम शंघाई जो है, इनकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस वक्त ये। तो आपका क्या प्लान है? आप जी, हमारा यही प्लान है कि हम प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, जो कि खान साहब ने सितंबर से स्टार्ट करवाया था। ये संजानी के जलसे के बाद पीटीआई का आपको पता है मोमेंटम दोबारा बनना स्टार्ट हो गया। और एहतजाज हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, उसकी पूरी फैमिली को जेल में बंद कर दिया, उससे उसकी पार्टी छीनी गई, उसका निशान छीना गया। आप खुद गवाह हैं कि लीडर्स जितने भी थे हमारी पार्टी के, उनको जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। नॉमिनेशन पेपर्स पे जो हमने तमाशा देखा, जो पाकिस्तान का मजाक बना, और उसके दफ्तर में पेपर्स छीने गए। परवेज इलाही साहब की एहलियत से नॉमिनेशन फॉर्म्स छीने गए। छुप छुप के हमने हमारे जो कैंडिडेट्स जो अवेलेबल थे फॉर्म जमा किए। उसके बाद जो जीता पीटीआई के जो कैंडिडेट्स, उनके जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे,
वो मैंडेट इमरान खान का छीना, और आज ये और इतने बोगस केसेस बना के जेल में बंद कर दिया। और फिर उसके बाद अब जो एक कैदी होता है उसके कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं कि उसके वकील का एक्सेस होता है, उसकी फैमिली का एक्सेस होता है, बीमार हुआ तो उसके डॉक्टर का एक्सेस होता है। ये सब भी बंद कर दिया। तो लाजमी बात है हम एहतजाज करेंगे और डी चौक में करेंगे। इन डेट्स के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस आ रही है एससीओ की, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं कि चलें ठीक है, आप अगर अपनी कोई नियत हमें बता दें, खान साहब के पास हमें एक्सेस दे दें, उनके डॉक्टर का एक्सेस दे दें, वकील का एक्सेस दे दें, उनकी फैमिली का एक्सेस दे दें, तो हम शायद हमारी पॉलिटिकल कमेटी दोबारा बैठेगी। नहीं हुई तो फिर इंसान है, आगे पूरी एक फोर्सेस खड़ी होंगी, जहां तक जा सके, जहां तक हिम्मत होगी हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने अपनी कौम के लिए, कि जो इस पूरे अरसे में अपने लीडर के साथ खड़ी थी। तो दुआ है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर हमारी डेट है, बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर की डेट है, 15 अक्टूबर की। और आपकी यूथ और आईएसएफ तो पहले भी हरावल दस्ते में रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा हरावल दस्ते में वही रहे हैं। और मैं एक दफा फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि उन्हीं की तरफ से ज्यादा जो है वो जांबाजी होगी और वो मौजूद होंगे। तैयार है यूथ, आईएसएफ तैयार है इंशाअल्लाह ताला, और डट के रहेगी अपने लीडर खान के साथ, खान के लिए। और ये एक हकीकी आजादी की जंग है। देखें शहबाज साहब, मैं 1 मिनट लूंगा और आपको पूरा मतलब अपना हमारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो जिस नजरिए के लिए हम लड़ रहे हैं। वो ये है कि जो खान साहब ने कहा ना हकीकी आजादी, आजादी ये होती है कि जब आप एक आजाद है तो आप अपनी डायरेक्शन तय करने पे आजाद होते हैं, आप अपनी मंजिल चुनने में आजाद होते हैं। मंजिल चुनना, जो आप कौम की डायरेक्शन चुनना, वो जो सारा है वो आपकी लीडरशिप करती है। पिछले 75 साल में जो अब हमने तमाशा देखा, लीडरशिप अवाम नहीं चुन रही, लीडरशिप आपकी एस्टेब्लिशमेंट चुन रही है। आज भी तमाशा ये हुआ है कि ये जो पार्लियामान है, ये हुकूमत, ये जितने भी एमएनएस है, मेजोरिटी जो पीडीएम के, ये जीएचक्यू के नोटिफाइड है, ये अवाम के इलेक्टेड नहीं है। और पिछले 75 साल से यही हो रहा है। पंजाब में लोगों ने आज पहली दफा देखा, इस्लामाबाद में लोगों ने पहली दफा देखा, लेकिन बलूचिस्तान में ये तमाशा थ्रूआउट लगता है। इसी वजह से वहां पर नफरत इतनी फैल गई है कि कई लोग वहां पे आजादी की आवाज लगा। आपके कबायली इलाकों में ये तमाशा इसलिए लोगों की लीडरशिप नहीं, इस वजह से नाराज है। वरना ये वही लोग थे जिन्होंने 1947 में के पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में शामिल हो के लिए ठीक हो गए, ठीक हो गए। लीडरशिप छीनी है तो ये अब क्राइसिस इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो गया। तो हम जो जदोजहद लड़ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की अपनी लीडरशिप हो और वो अपनी सिमत खुद तय करे। तो ये एक हकीकी आजादी की जंग हो जो 1947 के बाद हकीकी में पाकिस्तान इंशाअल्लाह आजाद होगा, जब हम उस मौके को पाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ये खालिद साहब की आपने बात सुनी, खालिद खुर्शीद जो यूथ विंग और आईएसएफ को हेड कर रहे हैं। जाहिर है आप लोगों के बहुत सारे गिले हैं, वो कमेटी में भी पहुंचाएंगे। आपके गिले हैं लीडरशिप नहीं निकलती, आपके गिले हैं लीडरशिप पिछली दफा उस तरह नहीं निकली, जाहिर है एमएनएस को मना कर रखा था, उस पर भी आपके गिले हैं। और कि चंद एमएनएस तो आ सकते थे, ऐसे एमएनएस जो बहुत प्रोमिनेंट है, जिनका जबरदस्ती वोट चेंज नहीं करवाया जा सकता, वो आ सकते थे। उसके साथ साथ आपके गिले जायज हैं कि पंजाब के जितने भी एमपीएज हैं, मसलन आज जैसे मेजर सरवर, उनकी हम दास्तान आपके सामने रखेंगे। बहुत ही उनकी एक दिल को गरमा देने वाली दास्तान है। मेजर सरवर साहिवाल के इलाके, चीचावतनी के इलाके से हमारे एमपी है, वो हर जगह हरावल दस्ते में नजर आते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर अब 100 से ज्यादा हमारे एमपीएज हैं, वो उनमें ज्यादा तादाद उस तरीके से नजर नहीं आती। बदकिस्मती से जो अपोजिशन का किरदार पंजाब में अदा करना चाहिए हमारे मेंबर्स को, बदकिस्मती से मैं कहूंगा वो अदा करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे उस तरीके से। वो भरपूर जो पार्टिसिपेशन है, यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट पिटिशंस होती हैं उसमें हमारे एमपीएस पहुंच सकते हैं। मसलन आज सलमान अकरम राजा साहब जब नौरीन साहबा जो इमरान खान की बहन है, उनकी पिटिशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए इमरान खान को इजाजत दिलवाने के लिए, तो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो मुझे बताते हैं कि वहां पर हमारे एमपीए चले, एमएनएस की तो समझ आती, मैंने आपको कहा सेनेटर्स भी आजकल तरमीम पर वोट की बात है, लेकिन एमपीएस भी वहां नहीं थे।
और ये वो तमाम लोग हैं जिनका एक पैसा लगे बगैर ये मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बने। और अगर आप इन दोस्तों से पूछें तो ये तमाम जो है ये हल्फन आपको कहेंगे कि ये इमरान खान के नजरिए के ऊपर खड़े हैं और डट के खड़े हैं, और ये अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करेंगे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन आज कोर्ट रूम में जो मुझे जर्नलिस्टों ने बताया कि इनमें से बाकी जाहिर है वर्कर कुछ आए हुए थे, लेकिन इनकी तरफ से वो जो प्रेजेंस होनी चाहिए थी, अब पिंडी डिवीजन में बहुत सारे एमपीएस हैं, उन सबको कल से पता है कि ये पिटीशन लगी हुई है, वो तशरीफ ला सकते थे। आगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 2-3 घंटे की मुसाफत पे हैं, कम से कम वो तो आ सकते थे। केपी से कुछ लोग आ सकते थे एमपीएस, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे जो कॉल ऑफ फेल है उसमें तजाद है। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब आप कहते रहते हैं, अब आपके कॉल ऑफ फेल की बात करते हैं, इस तरफ की तो बात कर ली। आप कहते हैं कि कॉल दे, पब्लिक निकल आएगी। अब कॉल दे दी है 15 अक्टूबर की, तो पब्लिक निकल आए। पब्लिक को निकलना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में पब्लिक ने कहीं पे भी लीडरशिप का इंतजार नहीं किया। लीडरशिप तो उनकी खालदा जिया तो जेल में थी, पीछे उनकी पार्टी डिसमेंटल कर दी गई थी। यहाँ तो चले पार्टी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी हाल में किसी ना किसी शेप में मिल रही है, काम कर रही। वहां तो ये काम भी नहीं रह गया था। तो ऐसे हालात में बांग्लादेश की आवाम ने किसी का इंतजार नहीं किया। जो पब्लिक निकलने के 3 लेवल होते हैं। एक लेवल जो ख्वाजा आसिफ ने टेलीविजन पर कहा था कि हम सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर मुजाहरा करते थे और वहां पर टोटल जो है वो 10 बंदे आते थे। एक ये लेवल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो आजकल भी लेवल है नून लीग का, कि पब्लिक बिल्कुल ना निकले। ये जाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एम्बैरेसमेंट होती है, उसकी पब्लिक के लिए भी एम्बैरेसमेंट होती है। तो अल्लाह का शुक्र है ये लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी शदीद तरीन जुल्म के जमाने में भी ये लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं आया। पब्लिक हमेशा निकली है। अब दूसरा लेवल होता है कि जो पार्टी के बहुत ही वफादार, पार्टी के बहुत ही जोशीले कारकुन होते हैं, वो निकलते हैं, जो सैकड़ों में या हजारों में होते हैं, और उनके साथ थोड़ी पब्लिक निकलती है। ये दूसरा लेवल होता है, जिसमें क्राउड जो है वो हजारों की तादाद में हो जाते हैं। 35,000, 30,000, 40,000 ये क्राउड की हो जाती है। 50,000 ये जलसों में संजानी ले लें, लाहौर ले लें, पिंडी ले लें, वहां पर आपको मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पर ये जलसे जो है आपको इस तरीके से होते नजर आते हैं। फिर एक तीसरा लेवल होता है जो बांग्लादेश लेवल होता है, जहां पर 2, 3, 4, 5 लाख पब्लिक निकलती है, 10 लाख पब्लिक निकलती है। पाकिस्तान ने अभी तक वो अचीव नहीं किया। जिस दिन वो आप अचीव कर लेंगे, ये जनरल पब्लिक ने निकलना है। जिस दिन जनरल पब्लिक निकल आई और वो लाखों में निकल आई, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तमाम केसेस, तमाम काजी फ्रॉड, ईसा, तमाम चीजें जो कुछ भी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके सामने 1 मिनट में। पुरअमन पब्लिक निकलेगी, कोई मारधाड़ पब्लिक ने नहीं करनी, कोई गैर आईनी काम नहीं करना। जब 10 लाख या 5 लाख अवाम जो है वो निकलकर बाहर सड़कों पर होगी, तो जीएचक्यू भी सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, ये रजीम भी घर चली जाएगी, इमरान खान भी फौरन जेल से बाहर आएंगे, सारे मसलों के हल होंगे। तो हम ना तो अल्लाह का शुक्र है पहले लेवल पे नहीं है, हम दूसरे लेवल पे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं। उनमें सैकड़ों जो है वो आपके वफादार जानसार वर्कर होते हैं, जो गोली खाने के लिए भी बेचारे तैयार होते हैं, आंसू गैस खाने के लिए भी तैयार होते हैं। उसके साथ फिर हजारों की तादाद में वर्कर पब्लिक मिलती है। लेकिन ये वो नंबर नहीं है। पाकिस्तान कोई नीदरलैंड नहीं है, पाकिस्तान को बेल्जियम नहीं है, छोटा सा मुल्क नहीं है जहां 2-3 हजार लोग निकलेंगे तो मामला जो है वो पलट के रह जाएगा। पाकिस्तान की अपनी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। इस मुल्क में 4-5 लाख लोग निकलेंगे तो बात बनेगी। तो जो बार बार आपका एक एतराज है कि पब्लिक नहीं निकलती, लीडरशिप नहीं निकलती, उसको साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पब्लिक भी उस तादाद में निकलेगी तो बात बनेगी। आज आप देखिए कि लीडरशिप पता नहीं मुझे क्या फैसला करना चाहती होगी। मैं तो अपना इंडिपेंडेंट आपको एनालिसिस दे सकता हूं। मेरे इंडिपेंडेंट एनालिसिस में लीडरशिप शायद रिलक्टेंट हो 15 अक्टूबर का, और शायद आपके प्रेशर की वजह से ये हुआ हो, जो वर्कर का प्रेशर है, जो पब्लिक का प्रेशर है। अब प्रेशर दिया है तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, तो आपको उस 3rd लेवल के ऊपर आप प्रोटेस्ट को लेके जाना पड़ेगा। और अब ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की तादाद में लोगों को लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इस तादाद में निकलेंगे तो जाहिर है, ये मुझे पता है कि आप में से, पाकिस्तान में से अगर 25 करोड़ की आवाम है, 12 करोड़ अगर वोट डालती है, आज आप दोबारा वोट डलवाएं तो 8 से 10 करोड़ लोग जो हैं वो दोबारा इमरान खान को ही वोट डालना चाहेंगे। लेकिन बाहर निकल सकते हैं कि नहीं, बाहर निकलना चाहते हैं, डर है, क्या मामला है, ये जाहिर है। या आप ये कहिए कि अभी उनको लगता है मुनासिब वक्त नहीं है, पता नहीं फिर कौन सा मुनासिब वक्त होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जिस दिन आप एक दूसरे को कोसने से काम नहीं होगा। असल बात यह है कि जिस दिन आपने निकलना होगा, उसके बाद ये सब खशाक की तरह बह जाएगा। आपके सामने कुछ फिर बाकी नहीं रह सकेगा। अगली खबर की तरफ आते हैं। ये तो हमने पहले आपको बता दिया कि हो क्या रहा है। आपको पहले तो ये बता दें कि इमरान खान साहब के बारे में जो खबर आई है डयाला से, वो यही है कि उनके
कान में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन की वजह से उनको जो है वो उनके कान में इन्फेक्शन की वजह से उनके सर में शदीद दर्द है और बुखार की अलामत भी है। बहरहाल ये साले जाफर साहब ने ये जो स्टोरी हमने दिखाई, ये तो एक इन्होंने बहुत ही वो जो घिसी पिटी सी स्टोरी, हुकूमती टेबल स्टोरी इन्होंने की है कि जी इमरान खान की सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो इस्लामाबाद के अंदर ये बता रहे हैं कि इमरान खान की सेहत को शदीद जो है वो खतरा है। अच्छा, अब अगली तरफ जो आते हैं, वो अगली खबर जो आपके सामने रखनी वो इसी से रिलेटेड है। मैं जरा स्लाइड देख लूं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो स्लाइड्स जो है वो थोड़ी सी इन्होंने लड़कों ने आज आगे पीछे कर दी हैं। जो अगली स्लाइड है वो मेरी ये है कि जो सलमान अकरम राजा है वो गए अदालत उनकी बहन नौरीन की पिटीशन लेकर, और जब वो नौरीन साहबा की पिटीशन लेकर गए तो उसके बाद ये फैसला हुआ वहां पर, मुझे माजरत कीजिएगा कि इन्होंने वो स्लाइड्स मेरा ख्याल उस नंबर में नहीं रखी जिसमें मुझे समझ आनी थी लाइव या आपको दिखाते हुए। बहरहाल मैं ये बता देता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, पिटीशन ये लेकर गए थे कि इमरान खान से कम उनकी बहन की मुलाकात करवाई जाए, जो कि आमिर फारूक साहब ने पहले फैसला महफूज किया और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि ये मुलाकात नहीं करवाई जानी। मतलब कि जब ये फैसला आना था उससे कई घंटे पहले मैंने ट्वीट कर दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आमिर फारूक साहब ये इजाजत दे दें। हालांकि इसमें बड़ी बात कौन सी थी, उनकी बहन की मुलाकात करवानी थी, इसमें कोई सिक्योरिटी मामला भी नहीं था। लेकिन क्योंकि ये सब मिलके खेल रहे हैं, जस्टिस आमिर फारूक हो, काजी फायज ईसा हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, मौजूदा रजीम हो, ये मिलके खेल रहे हैं, तो उनके फैसले का भी पहले से ही पता था। इसलिए मैंने ट्वीट कर दिया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता ये इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे। मकसद क्या है कि अंदर का सच बाहर ना आ जाए और आवाम को पता ना चल जाए कि उनका लीडर क्या चाहता है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप किसी सूरत भी, जी हाँ, इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप किसी सूरत भी या सऊदी अरब चले जाएं या आप बरतानिया चले जाएं। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है जेल में कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, हम आपको जेल से छोड़ देते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर आप सारी जिंदगी जेल में रहेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये दोबारा से पैगाम दिया गया है। हामिद मीर साहब की ये स्टोरी है जो उन्होंने ब्रेक की है। आपको पहले भी इस बात का पता है कि किस तरीके से इमरान खान को बार बार एनआरओ ऑफर की गई हैं जो उन्होंने इनकार किए हैं। अगली स्टोरी रिजवान गिलजई साहब की है, जिन्होंने आज ये ट्वीट के थ्रू ये खबर दी। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद के बड़े रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के कान में इन्फेक्शन है जिससे उनको सरदर्द है, बुखार की शिकायत है जाहिर है, और उनकी सेहत खराब है, लेकिन उन्हें डॉक्टर तक एक्सेस नहीं दी जा रही। नईम पंजोता जो आखिर पर इमरान खान से आखिरी जो 1-2 दिनों में मिले थे जब उनकी मुलाकात हो रही थी, उस वक्त उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उन्हें ये अलामत थी और उनके सर में ये दर्द था। पीटीआई की सियासी कमेटी की मीटिंग हुई और इस एक हंगामी मीटिंग थी। इस मीटिंग का जो अलामिया जारी हुआ है, उस अलामिये में ये बताया गया है कि अब 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, जो जैसा कि पहली स्टोरी भी हमने कवर की जिसमें खालिद खुर्शीद साहब ने ये ऐलान किया था। उसके बाद फिर ये मीटिंग हुई, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर इस फैसले को एंडोर्स किया गया पूरी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की तरफ से। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों की जो भरपूर आवाज थी, जो आप लोगों का प्रेशर कह लें, डिमांड कह लें, प्रोटेस्ट कह लें, क्योंकि आपका और इमरान खान का रिश्ता डायरेक्ट है, आप उसमें जाहिर है किसी और को उस तरीके से ना ला सकते हैं ना लाते हैं, वी अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपने भरपूर आवाज उठाई, आपने भरपूर इस चीज की डिमांड की कि फौरी तौर पर प्रोटेस्ट डी चौक पर होना चाहिए। तो आपके उस डिमांड, आपकी उस सारी चीज के ऊपर पॉलिटिकल कमेटी ने भी अब लब्बैक कहा है और उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। पंजाब के बाकी तमाम जगहों से प्रोटेस्ट की कॉल जो है वो कैंसिल कर दी गई है बाकी जगहों से, और 15 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर आने की अब जो है वो डायरेक्शन दी। अब देखते हैं इस दफा पंजाब के एमपीएस, केपी के एमपीएस, बाकी मेंबरान कितने पहुंचते हैं। पब्लिक को तो पहुंचना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको अगर आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ लेके जाना है तो कोई दूसरा नहीं निकलेगा तो क्या आप भी नहीं निकलेंगे? आपको निकलना चाहिए अपने पुरअमन एहतजाज के लिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 148 आईनी मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। जी हाँ, 148 148 जिनके लिए पूरी आईनी अदालत बनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ 65,000 से ज्यादा, जी हाँ,
65,000 से ज्यादा ये मुकदमात जो है वो जो आम मुकदमात है, आम लोगों के मुकदमात है, वो जेर इल्तवा है। पूरे मुल्क के अंदर 22 लाख मुकदमात, जी हाँ, पूरे मुल्क की अदालतों के अंदर 22 लाख मुकदमात जो हैं वो जेर इल्तवा है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 65,000 के करीब मुकदमात जो हैं वो जेर इल्तवा है। लेकिन उनके लिए नई अदालत बनाने की सोच नहीं है। ये जो 148 मुकदमात हैं, आईनी जो मुकदमा जेर इल्तवा है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत नहीं चाहिए। अच्छा जी, बल्ले के निशान की आज हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पर काजी साहब को तो जाहिर है मिर्चें लग गई, क्योंकि हामिद खान साहब ने आज अपनी मसरूफियत की वजह से उन्होंने कहा कि मैं इसमें पेश नहीं हो सकता। सबको पता है कि काजी फायज ईसा शैतान आजम के सामने, चीफ शैतान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये केस नहीं सुनवाना चाहती। ये मेरा तज्जिया है जाती, जाहिर है मेरे पास कोई अंदर की खबर तो नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और वो मेरा ओपिनियन ये है कि जो कुछ काजी साहब ने गंद मारा हुआ है पिछले सारे महीनों में, बल्ले का निशान जैसे छीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया, इलेक्शन लूटा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पागल ही होगी मेरे ख्याल में अगर इनके सामने जाकर अपना केस प्रेजेंट करेगी। तो हामिद खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया मेरे ख्याल में। तो अगर इस वजह से किया, अगर किसी और वजह से किया तो वो जाहिर बेहतर जानते हैं। आज काजी साहब को तो मिर्चें लग गई। सिर्फ काजी साहब नहीं, हमारी बहुत ही मोअज़्ज़ज़ बहन है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा, काफी देर बीमार रही, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी है, वापस आई है बेंच पे। वो भी बजिद थी कि आज ही केस सुनना है। उन्होंने कहा कि ना, इस पे एडजर्नमेंट नहीं दी जा सकती। लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर प्रेशर था कि इस केस को जो है वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दें, मतलब कि दोबारा अपील ना हो सके। अगले चीफ जस्टिस के आने के बाद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद इस पर अपील ना की जा सकती हो। काजी साहब ने बहुत बातें सुनाई। देखें, पीटीआई तो अपनी नजरसानी करवानी नहीं चाहती। फिर साथ ही जजेस पर भी हमला किया कि अदालतों के अंदर कुछ मोतबर लोग बैठे हैं जो कहते हैं ये फैसला गलत हुआ था, अब हम इसे सुनना चाहते हैं। अब कोई सामने नहीं आ रहा। आपकी जो करतूत है काजी साहब, जो आपकी बेशर्मी है, जिस बेशर्मी के साथ आपने इस केस को बदलना है, मतलब कि इस केस के ऊपर आपने बल्ले का निशान छीनने को जायज करार देना है, जो आपने मजीद इसके अंदर माजरत के साथ लुच तलना है, वो क्यों तलने दे पीटीआई, क्यों आपको ये नया गंद डालने दे। मेरे ख्याल में, जाती ख्याल में तो 21 तारीख को भी आपके सामने केस नहीं रखना चाहिए और हर सूरत इज्तनाब करना चाहिए। आप जैसा, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इस तरह का जो घटिया कंडक्ट आपने किया है, इस तरह का कंडक्ट तो पाकिस्तान में कभी, जस्टिस मुनीर को ऐसे ही बुरा भला कहते हैं, उनका कंडक्ट भी इतना घटिया नहीं होगा जितना आपका है। आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए, तो किसी सूरत आपके सामने नहीं जाना चाहिए। आज दोबारा सहाफियों को ढोलची करार दिया है काजी फायज ईसा साहब ने। उन्होंने सहाफियों की फिर तौहीन की है, लेकिन ज्यादातर सहाफी इस पर बोलने से जरा थोड़े से कासर हैं, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर को ज्यादा बातचीत की जा सके। आगे चलते हैं जी। आगे काजी साहब की जो रिटायरमेंट है वो 25 अक्टूबर को है। फुल कोर्ट रेफरेंस जारी हो गया, उसका नोटिफिकेशन के फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, और 25 अक्टूबर को अब इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस जो एक तकरीब होती है जिसमें जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदा किया जाता है, या इवन जज साहबान के लिए भी रेफरेंस होता है अदालतों में, जितने भी चीफ जस्टिस के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो अब इनका फुल कोर्ट रेफरेंस है। उसमें काजी साहब ने एक नया ड्रामा भी ऐड किया है कि खाने पे पैसे लगेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाहिर है आपको होगा जैसे डोनट पे लानत भेजी है किसी ने, खाने पे भी आप पे लानत भेज देगा। मतलब ढोंग आप ये रचा रहे हैं कि मैं कौम के पैसों की बचत करना चाहता हूँ। हुदैबिया पेपर मिल्स में इस कौम के अरबों रुपए आपने जो है लूटे हुए, उनको प्रोटेक्शन दी। नवाज शरीफ को क्लीन चिट देते हुए आप अरबों रुपए आपने जो है वो आप खा गए, डकार गए, मतलब कि वो क्लीन चिट दी आपने। आपने इस कौम को अरबों रुपए का टीका लगाया। ये जो कुछ भी इलेक्शन के अंदर आपने किया, पूरे मुल्क को मलिया मेट करवा के रख दिया। अरबों नहीं खरबों में ये नुकसान जाएगा जो आपकी करतूत है। और आप अब चंद लाख का खाना बचा कर, और वो भी असल में अपनी इज्जत बचा कर, आप चाहते हैं, जो वैसे इज्जत है तो नहीं आपके पास, बचानी आपने क्या है, लेकिन माजरत के साथ आप वो बचाकर कोशिश कर रहे हैं कि आप ढोंग रचाएं कि आप पैसे बचा रहे हैं। आपको पता है आपकी वहां पर भी वही हो जानी है। ये डोनट वाली बेकरी पे हुआ। जब अदालतों के अंदर इंसाफ ना हो, जब अदालतें दुकानें बन जाएं, तो फिर बेकरियां अदालतें बन जाती हैं। आपके साथ वही हुआ। आप अब अगर तो अपनी बेगम साहबा के साथ जाके स्पेन में रहेंगे तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो आपके लिए ऐसे ही जहां भी पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक अपनी अदालत अब आपके लिए लगाती रहेगी। आपको पुरअमन रहते हुए अपने आईनी हकूक के अंदर रहते हुए आपकी मुकम्मल लान तान जो है वो पब्लिक करती रहेगी।
खबरें और भी हैं कुछ, लेकिन वो आपके सामने अब कल सुबह के व्लॉग में रखेंगे, क्योंकि तवील हो गया ये सिलसिला आपसे बातचीत का। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं इस पे यही समराइज करूंगा कि ये एक अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो मजलिस है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसने आपकी आवाज सुनी है, अवाम का प्रेशर सुना है, अवाम की आवाज सुनी, अवाम की डिमांड सुनी, और अब 15 अक्टूबर का डी चौक के अंदर जो एहतजाज है उसको अनाउंस किया है। और उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर तरीके से इसमें पेश होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत होश के नाखुन लेगी और इमरान खान तक एक्सेस जो है उनकी फैमिली को और डॉक्टर्स को देगी। और ये जो लोगों को इतना ज्यादा तशवीश है, परेशानी है, और जायज है क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कातलाना हमले किए जाते रहे हैं कि उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इसके ऊपर हम समझते हैं कि हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और लोगों की बात को, जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।